देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज़्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। देखना ये होगा कि इसके पहले हुए हमले में भी इजराइल का समर्थन देश कर रहे थे और उसी के बीच में ईरान की यह दूसरी बड़े हमले की जो साजिश करार की गई है, उसका जवाब संयुक्त अमेरिका और इजराइल कैसे देते हैं। The United States' ironclad commitment to the defense of Israel and underscored that the U.S. remains well postured throughout the Middle East region to protect and defend Israel in the face of threats from Iran and Iran-backed terrorist organizations. ईरान के हमले से इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल का पारा इस वक्त हाई है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 के जरिए इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मंगलवार को ईरान के अटैक के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने बड़े हमले की आशंका जताई थी। यानी इजराइल को इस हमले की भनक तो थी, लेकिन वो ज्यादा तैयारी नहीं कर सका। बताया जा रहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमला करने से रोके। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने ईरान के हमले को रुकवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को कॉल लगाया, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को इस हमले की जानकारी पहले से थी और उसने ईरान को हमले के लिए हरी झंडी भी दी थी। दरअसल रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तीन ईरान की आधिकारिक यात्रा पर हैं और तेहरान में उनकी मौजूदगी के दौरान ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का फैसला सोच समझकर और अपने सहयोगियों से बात कर लिया है। ईरान ने कहा है कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। हालांकि जब पिछली बार अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब उसने अमेरिका को पहले ही इसकी खबर दे दी थी, लेकिन इस बार ईरान ने इस मिशन को पूरी तरह सीक्रेट रखा। इससे पहले सोमवार को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पॉलिटिकल डिप्टी यदउल्लाह जवानी ने कहा था कि IRGC तर्क के आधार पर कार्रवाई करने के फैसले लेता है, सोशल मीडिया की भावनाओं से प्रभावित होकर नहीं। उन्होंने कहा था कि ईरान सोच समझकर और स्थिति का सही आकलन करने के बाद ही जवाबी कार्रवाई का फैसला करता है। उनके इस बयान के करीब 24 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बता दिया है कि वो हानिया या नसरुल्लाह की मौत पर चुप नहीं बैठेगा। ईरान के हमले के बाद दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है। दूसरा सीधा सैन्य टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। इसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या भी शामिल है। ईरान ने उन हमलों के लिए नतीजों की चेतावनी दी थी। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब
जो हमारी पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। बता, ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद कहा था कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेंगे। 27 सितंबर को जब इजराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत हुई तो अभी ईरान ने कहा था कि इजराइल को बड़ा हमला झेलना होगा। अब ईरान के हमले के बाद देखना होगा कि इजराइल किस तरह ईरान पर पलटवार करता है। देखिए, एक काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। इस पे आईडीएफ के स्पोक्समैन तक कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आई विल पे फॉर इट। सो वही बात हो गई कि इसमें एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं। मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है, हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इस पे यूएस ने भी सबका, यूएस प्रेसिडेंट तक का बयान है। उन्होंने कहा कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट की भी बात कही इजराइल को अगर जरूरत पड़ती है। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है और इजराइल रिलाय करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है। जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है।